काल की हनुमान जी महाराज की जय हो। देखो हमारे सामने पंचांग खुला हुआ है। पहले तो आप सबको नरसिंह जयंती की बहुत बहुत मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं। हमारे पास में ये थाईलैंड वाले महाराज जी बैठे हुए हैं, तो इनको अभी ये मैं पंचांग खोल करके बता रहा था। मैं इनको बोल रहा था कि ये ब्राह्मणों ने, आचार्यों ने ज़्यादा तरह से भक्तों से पंडित जी 28 तारीख का ही प्रदोष मनवा दिया है। और देखो ये पंचांग में स्पष्ट लिखा हुआ है, ये रही 29 तारीख और ये रहा प्रदोष व्रत। आप देखो है क्या नहीं? मैं भी 29 को ही मैंने बताया था पंचांग से। तो ये देखो, तो ऐसे लोग बड़े बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। चलो अब हम बात कर रहे हैं पूर्णिमा की। आज तो पहले नरसिंह जयंती है, भगवान नरसिंह देव सबके ऊपर बड़ी कृपा का वर्षण करें। ये रही 1 तारीख, ये रही 1 तारीख। चंद्रमा तुला के हैं, मानोगे इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल स्वामी। तो ये यहाँ घटी पर सब कुछ लिखा हुआ है। ये लगभग 9:15 बजे आज रात्रि को पूर्णिमा आरंभ हो जाएगी। 9:13 लगभग 12 से 13 मिनट के बीच में। तो आज यह पूर्णिमा आरंभ हो जाएगी, जो कि 1 तारीख को रात्रि को 11 बजे तक पूर्णिमा है। 10:52-53 तक है पूर्णिमा रात्रि को। तो कल रात्रि को, इसलिए उदिता के हिसाब से पूर्णिमा का व्रत 1 तारीख को ही होगा। बैसाख मास का समापन हो रहा है। बुध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा, बैसाखी पूर्णिमा, इससे कुछ यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इसलिए सभी भक्तों को कहा जाएगा, आप पूर्णिमा का व्रत है वो 1 तारीख को ही कीजिए। पूर्णिमा की बहुत बड़ी महिमा है, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा है। पूर्णिमा 2 तिथियाँ, अमावस्या और पूर्णिमा। अमावस्या पितरों के लिए और पूर्णिमा देवताओं के लिए बहुत ही ज़्यादा जीव कल्याण करने वाली है, मंगल करने वाली है। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि जो बैसाखी पूर्णिमा है, मैंने तो यहाँ तक बोला है कि आप रोज़ स्नान नहीं कर पाए, दान पुण्य नहीं कर पाए, यदि बैसाख की पूर्णिमा में ये आप सब कर लेते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा फल प्राप्त हो जाता है। पीपल पूजा की आचार्य जी इसमें बहुत बड़ी महिमा है। इसमें पीपल का पेड़ लगाने की महिमा है, इसमें पीपल का दान करने की बहुत बड़ी महिमा है। यह है पूर्णिमा, इसलिए इसको पीपल पूर्णिमा के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको बुद्धि पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, और आप माने या ना माने इसको बैसाख पूर्णिमा के नाम से तो जाना ही जाता है। और इसको बड़ी पूर्णिमा के बारे में बोला गया है। इस पंचांग में से आप भी कुछ बताएं, तब तक मैं भी कुछ निवेदन कर दूं इस पूर्णिमा के बारे में। कहा गया है कि इसमें पूर्णिमायास्याम मायाम बा वट सावित्री व्रत मुक्तमम। बहुत जगह बैसाखी पूर्णिमा में ही वट सावित्री मना लेते हैं, वैसे वो ज्येष्ठ की अमावस्या में मननी चाहिए। अतः पूर्णिमा अमावस्या पूर्वविदे ग्रह्य भूत विद्यान कर्तव्या अमावस्या च पूर्णिमा, वो पूरा का पूरा लिखा हुआ है। इसमें सब भेद बताया गया है कि पूर्णिमा को ठीक है कि अमावस्या को ठीक है। लेकिन जो वट सावित्री, वैसे आगे मैं बताऊंगा, जो सावित्री ने जो पूजा करी है वो जेठ में ही पड़ती है। 16 तारीख को है। हाँ, वो कितने को है? वो 16 मतलब जून 16 मई को है। कहा। बट सावित्री, हाँ, वट सावित्री होगी, 16 मई को होगी। 2 जेठ पड़ गए। नहीं, सोमवार भी होगी। हाँ, तो और ज़्यादा विशेष है। सही है, शनि अमावस्या। हाँ, शनि अमावस्या उस दिन। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, कल 1 तारीख को पूर्णिमा है। आज रात्रि को खीर बना करके छत पर रख दीजिए, उसमें कुछ अमृत की बूंदें टपकेंगी, और कल भगवान का भोग लगा करके सबको बांटिए। इससे हृदय हार्ट बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा। ये बात मैंने पहले भी बोली, ये इतनी बड़ी औषधि बन जाती है। आधी रात्रि में पूर्णिमा होगी, अमृत गिर रहा होगा, तो आप रात में उसको रख दीजिएगा और कल प्रसाद रूप में उसको ले लीजिएगा। हम भी समा के चावल की खीर बनवा के रखेंगे रात में। वैसा चावल तो खाते नहीं दूध में, तो थोड़ा वो बनवा करके और फिर कल प्रसाद रूप में लेंगे। हम आप सबको बहुत आनंद पूर्वक यह निवेदन करना चाहेंगे कि बैसाख पूरा कल हो रहा है। कल पीपल का वंदन करना, पूजन करना, प्रदक्षिणा करना, परिक्रमा करना, तुलसी के पत्तों से परिक्रमा लगाना, 1 लोटा जल चढ़ाना, और हो सके तो कल पीपल के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को बिठा करके भोजन कराना। पीपल के गमले के पास में बैठ करके जप करना। यह पूर्णिमा बहुत अद्भुत हो जाएगी। और सुन लीजिएगा, कल गंगा जी में 1 मुट्ठी जौ जरूर बोना। कल पूर्णिमा है, इसलिए गंगा जी में जौ बोना है, और पीपल के वृक्ष की जड़ों में गौ माता के कच्चे दूध में जल मिला करके और उसमें तिल मिला करके
और उसमें पीपल में अर्घ देना, ये कल हम भी करेंगे। कल का दिन बहुत बड़ा है, कल तो आश्रम में बहुत बड़ा अनुष्ठान हो रहा है। कुंभदान भी लिखा कल है। हाँ कल कल कुंभदान भी लिखा है। हाँ लिखा है ना, घड़े दान की बहुत बड़ी महिमा। एक मिनट, घड़े में अन्न भर के दो, घड़े में पानी भर करके दो, जल भर करके दो, लिखा है ना। तिल का भी लिखा है। हाँ काले काला और सफेद दोनों तिल, दोनों, धन बढ़ाने के लिए सफेद तिल, आयु बढ़ाने के लिए काला तिल, दोनों तिलों का आप दान कर सकते हैं, तो आप जरूर कीजिए। कल आप सब वृंदावन चल करके आइए, हम और आप बैठकर सालराम भगवान का अभिषेक बंधन पूजन करेंगे, यज्ञ हवन इत्यादि होगा। कल का दिन बहुत अद्भुत है, और कल जिन्होंने पूरे मास का भंडारा रखा है, कल उनका संकल्प भी होगा। तो कल 1 मई को पूर्णिमा का व्रत है, आप सब लोग कीजिएगा। अब की बार पूर्णिमा 2 नहीं है, ऐसा नहीं कि आप 30 तारीख को व्रत कर डालें, पूर्णिमा का व्रत भी 1 ही तारीख को। बताओ नहीं है तो काट के बताओ। तारीख को सत्यनारायण की कथा, पूर्णिमा की सत्यनारायण भगवान की कथा, पूर्णिमा का व्रत, सब कुछ जिनकी तिथियां पड़ रही हैं वो सब 1 ही तारीख को, यानी 1 मई। और सबसे बड़ी बात है कि सूर्य देवता उच्च के चल रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और बैसाखी महिमा ही इसलिए है क्योंकि जब मेष के ये सूर्य होते हैं उस समय ये बैसाख स्नान चल के आता है, इसमें तो आदमी रंजगंज हो जाता है, बहुत आनंद हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूर्णिमा व्रत कब का है और उसकी महिमा क्या है, ये सब बातें आपने सुनी है। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सबको प्रणाम। हर हर महादेव और घर घर महादेव।